गाइस, कैसे हो आप। तो अभी जो है रात के बज रहे हैं 3:15 और मेरे को लगा कि मेरे को एक वीडियो जो है वो शूट करना चाहिए। और बस आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा, तो सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस टाइम मैं हूँ इंडिया, अपने घर अपने फ्लैट पे हूँ और मेरे साथ जो है वो है ये चेज़, जो कि मेरे साथ ही है। और बस अब जो है बस सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं। पहले मैं सोचा थोड़ा सा कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, फिर मेरे को लगा नहीं, मैं बना देती हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो मैं व्लॉग्स वगैरह पोस्ट कर रही हूँ अपने चैनल्स के ऊपर, तो वो जितने व्लॉग्स हैं वो मेरे 2 महीने पहले के हैं। 2 महीने पहले मैंने सारे व्लॉग शूट करे थे, तो वो मैं एक एक करके हफ्ते 10 दिन 15 दिन में डाल देती हूँ। मैं इंडिया आ चुकी थी, मेरे को इंडिया आए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो गया है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है। बीच में ही मेरे को आना पड़ा था। लास्ट आपको याद होगा कि मैंने अपना सेकेंड मंथ का भी जो है ओमान जाके वीज़ा लगवाया था, तो मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाई थी वहाँ पे। तो जब मेरे को 13-14 दिन हुए थे, तो एकदम मेरे को इमरजेंसी में जो है इंडिया आना पड़ा। और मेरे साथ नवदीप भी आए थे, हम दोनों आए थे। लास्ट के टाइम में जब मतलब मैं 1 महीना सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद जो है लास्ट के जो एक हफ्ता मैं वहाँ रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे कोल्ड कफ हुआ स्टार्ट और उससे फीवर हो गया, और फीवर बहुत बुरा वाला मेरे को फीवर हुआ है वहाँ पे। और मेरा नवदीप ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। मैं बिल्कुल मतलब इतना शिवरिंग होना, ये सब चीज़ें ठीक ही नहीं हो रहा था। तो बस मेरे को फीवर ही था हफ्ता, यही खाना बनाते रहे, सब कुछ करते रहे वहाँ पे। और फिर मैं कुछ शूट तो मैं कर ही नहीं रही थी, वो भी उससे पहले वाले मंथ के हम लोग कहीं घूमने गए या कुछ। मैं व्लॉग्स शूट करती थी बट मैं डालती नहीं थी ज़्यादा, मैंने पोस्ट नहीं करे वहाँ पे। क्योंकि मेरे को लगा मेरे को इनके साथ बस टाइम स्पेंड करना है अभी, क्योंकि पहली बार गई थी, थोड़ा सा था है ना, एक दूसरे को जानना भी ज़रूरी होता है कि हस्बैंड के साथ हूँ, थोड़ा ये सब चीज़ें। क्योंकि मेरे लिए भी नई कंट्री, सब कुछ नया नया, बहुत अजीब सा सारी चीज़ें स्टार्टिंग में थी। देन सेटल होते होते हो गई, फिर मेरा दिल लगने लग गया था, मुझे अच्छा लगने लगा, सारा कुछ सही था। लेकिन तब मैं बीमार हो गई। बीमार भी मैं बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बताया कि मैं हो गई थी उस टाइम, बहुत फीवर, सारी हालत ख़राब हो गई मेरे को। अचानक से घर से कॉल आता है और पता चलता है डैडी की तबीयत जो है वो ज़्यादा बिगड़ गई थी। और हम लोग फिर दोनों इमरजेंसी में इंडिया आ गए। मतलब मैं फीवर में ही आई हूँ, जिस दिन मुझे बुखार ही था इवन, क्योंकि मैं अकेले नहीं आ सकती थी इतने फीवर में इंडिया। तो मैंने इनको बोला कि तुम मेरे साथ चलो। तो ऐसे एकदम ऐसा नहीं होता कि इनको भाई छुट्टियां दे देंगे या ऐसा कुछ है कि आप चले जाओ इंडिया, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें वहाँ पे जो है पहले बताना पड़ता है सारी चीज़ें। फिर भी जो है इन्होंने किया और ये मेरे साथ आए इंडिया। और क्योंकि मैं अकेले, मेरी बिल्कुल कंडीशन नहीं थी कि मैं सामान लेके आ भी सकूं। मेरे पास लगेज भी था, दूसरा मैं अपने आप को ही नहीं ला सकती थी, तो लगेज कहाँ से लेकर आती मैं जब आती इंडिया। तो बहुत मतलब मैं ऐसा सब कुछ हो गया उस टाइम। तो फिर मैंने इनको बोला कि तुम मेरे साथ चलो, वरना मेरे बस की नहीं है। तो फिर हम लोग जो एकदम इमरजेंसी में हमने टिकट्स कराया, सारा कुछ कराया। इवन मेरा जो है आगे का टिकट मैंने ऑलरेडी करा रखा था, क्योंकि मैंने जब सेकेंड मंथ का जो वीज़ा लगवाया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी टिकट ऑलरेडी जो है बुक कर दिया था इन्होंने मेरा। तो सारा कुछ मेरा बुकिंग था, लेकिन मेरे को बीच में ही आना पड़ा हम लोगों को दोबारा से टिकट्स वगैरह लेकर। तो उसे पहले ही आना पड़ा, 10-12-15 दिन पहले ही आना पड़ा। तो इंडिया आए तो यही सब मैं ये बात नहीं बोलना चाहती थी, पर मैंने अभी तक भी काफ़ी टाइम से नहीं बताई ये बात जो है अपने सोशल मीडिया पे, कहीं पर किसी के साथ नहीं किया डिस्कस। उसका रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों नहीं बताया था मैंने ये सारी चीज़ें। क्योंकि बीच में मैं बिल्कुल गायब ही हो गई थी, मैं काम नहीं कर रही थी। 1-1.5 महीना से मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। तो 1.5-2 महीने का थोड़ा गैप भी हो गया था। तो मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली मेरे डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वो पिछले 1-1.5 साल से, जो आपको पता ही, मैं बहुत ब्लॉग्स में डिस्कस कर चुकी थी कि बेड पे ही है, उनकी कंडीशन जो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हम लोगों ने अपने फादर को खो दिया, मैंने अपने फादर को खो दिया है। और ये जो चीज़ हुई है ना, 3 महीने में ही पहले मेरे फादर इन लॉ जो है वो एक्सपायर हो गए। दिसंबर की बात थी जब मैंने बनाया था वीडियो कि ऐसा ऐसा हो गया है मेरे फादर इन लॉ के साथ। देन उसके बाद जो है डैडी भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और डैडी जी
बीमार ही चल रहे थे एक्चुअली, तो ये चीज़ हो गई। तो मैं ये जो हूँ ना, मैं नहीं बताना चाहती थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि कुछ ऐसा है, मेरे को लगा कि कुछ मेरे घर वाले या कोई ऐसी चीज़ ना बोलें कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है अपने फादर का नाम लेकर या कुछ करके मैं अर्निंग कर रही हूँ, या मैं कुछ नंबर बनाने के लिए कर रही हूँ, या ऐसा है कि मैं ये चीज़ बोल के भाई पैसे कमाऊंगी उस चीज़ पे। तो मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो दर्द, वो दुख हमारे अंदर ही रहा, क्योंकि वो मैं इतने दिन से देख झेल ही रहे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें होती गई, और बस उसके बाद नवदीप जो है वो भी 5 दिन की ही उनको छुट्टी मिली थी, तो वो 5 दिन मेरे साथ इंडिया, मतलब हम मम्मी के घर ही थे। मैं काफ़ी दिन मम्मी के घर ही थी, 15 दिन के करीब मैं मम्मी के घर रही हूँ। उसके बाद मैं इधर भी नहीं आई थी अपने फ्लैट पे, लेकिन ये भी बंद था 2-1 महीने से, उससे ज़्यादा से। फिर अभी तो मैं आ गई इधर, क्योंकि इधर भी क्लीनिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा गंदा सारा कुछ हो चुका था, बंद था घर और सारी चीज़ें हैं। तो वो चलो चीज़ जो है, काफ़ी टाइम हो गया, सारी चीज़ें हो गई वहाँ पर भी घर पे हमारे। और उसके बाद मैं इधर आ गई। तो जब मैं इधर आई हूँ उसके बाद बिल्कुल अकेले, एकदम से पहले मैं इनके साथ रह रही थी, एकदम से फिर से मैं अकेली हो गई, क्योंकि ब्रदर्स चले गए अपनी अपने कंट्रीज़, जहाँ जहाँ वो रहते हैं, सब लोग चले गए अपनी अपनी जगह, और मैं भी इधर आ गई। और फिर उसके बाद मम्मी वगैरह हैं, दृष्टि वहीं पर है, सारी हैं, आती रहती हूँ, जाती रहती हूँ मैं, पर मैं इसको लेकर फिर इधर आ गई। बातें बहुत सारी हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, तो फिर कभी कभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बट अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि यस, मैं अकेली आई, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है, बहुत सारी बातों को लेकर जो है मेरे को टेंशन काफ़ी टाइम से हो रहा था। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम यही था जब मैं दुबई में थी और उनके साथ थी। मेरे को कोई टेंशन नहीं था, हम बड़ा खुश रहते, मस्त रहते, खाते थे, बनाते थे। कभी उन्होंने बना दिया, जब मैं बीमार थी तो वो बना देते थे खाना, जब वो ठीक होते थे तो मैं बना देती थी। हम दोनों ऐसे ही सब चल रहा था। तो अचानक जो हमारी लाइफ में ना, हम लोग जब भी कुछ स्मूथ करने का हस्बैंड वाइफ ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले उनके घर से ये सब हो गया, फिर मेरे घर में हो गया। तो मैं इसीलिए मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैंने डाला नहीं, अब मैंने कुछ बताया नहीं ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को यही था कोई घर वाले मेरे ऐसा ना बोलें कि मैं कोई इस बात का भी कोई फ़ायदा उठा के या कुछ करके मैं पैसे ही कमा रही हूँ या ये वो। तो मैं ज़्यादा इस चीज़ों को मैंने बोला नहीं। और लेकिन अंदर अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें चलती हैं इंसान के, है ना, बहुत सारी चीज़ें, बातें। तो कभी कभी ये होता है कि बाहर वाला कोई कुछ कह दे तो इतना दर्द नहीं होता, पर अपने जब घर वाले या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ कर देते हैं तो वो ज़्यादा जो है डिप्रेशन या दुख का कारण हमारे लिए बन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती गई, और मैं कभी भी ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया पे आके बहुत सारे अपने घर वालों के लिए ये वो, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करती। जब बहुत एक्सट्रीम कभी हुआ होगा तो मैंने किया, लेकिन मैं मोस्टली जो है अपने साथ रहने वालों को या ये, मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ इस बात को लेके कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये वो सब चीज़ें, क्योंकि एट द एंड हम लोग उन चीज़ों से निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक हो जाती हैं, और फिर वो हमारे हेल्थ के ऊपर चीज़ें आने लगती हैं। तो लाइफ में आप 90 बार ऐसा करेंगे कि आप चीज़ों को जाने देते हैं कि चलो कुछ ऐसा हो गया, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो आपके हेल्थ के ऊपर असर डालती हैं, और वो बातें आपके माइंड में, आपके दिल में रह जाती हैं। तो बस ऐसा ही है, मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें घट रही हैं अभी। और फिर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उनको जाना था, वो चले गए, और अब तो उनको गए हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो मैं पिछले 1-1.5 महीने से जो हूँ, पहले मॉम के घर थी, फिर यहाँ आ गई हूँ, तो इधर भी अकेली रह रही हूँ, कोई काम वाम नहीं करा था, सारी चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेस हो गई थी। सारा दिन उठना नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं करना। आपको थोड़ी सी झलक जो है अपने घर की एक बार आपको दिखाती हूँ, तो आप देखो। आज जो है मैं आपको दिखाती हूँ कुछ मेरे घर का हाल। ये सब हो रखा है अभी, तो एक तरह से ये हाउस जो है डिप्रेशन हाउस बना हुआ है, टोटली मेस हर जगह पे दिख रही होगी आपको। और मुझे नहीं पता
ऐसा सब क्यों हो रखा है मेरे घर के साथ, बट सब चीज़ें आप देख सकते हैं उथर पुथर हैं, जो कि मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है करने का। थोड़ा बहुत करने का ट्राई करती हूँ, झाड़ू पोछा एंड ऑल, लेकिन अगेन वही सब चीज़ें जो हैं सब बिखरा पड़ा है और इस सारी चीज़ों को मेरे को ठीक करना है। तो ये आपने देखा, ये मेरा एक तरह से डिप्रेशन हाउस हो चुका था। कोई क्लीन नहीं कर रही थी, चीज़ों को फेंक देती थी, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, मैं इसको लेकर आई। ये चीज़ें ना बहुत सारे लोग कहते हैं अरे क्या है, क्या कुछ नहीं है ये, लेकिन ये एक्चुअल में होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में देख के आई हूँ यहाँ तक। तो लेकिन मैंने कभी ये हरकत नहीं करी है, बड़े से बड़ा, चाहे डिप्रेशन हो या कुछ हो या दृष्टि को मैं लेकर आई, सारी चीज़ें मैंने उसके लिए करी। इवन मैं ये बोलती हूँ कि मैं एज अ सिंगल मॉम मैंने उसको पाला है और एकदम मैं डट के मैं अपनी लाइफ में खड़ी रही हूँ। क्योंकि ये बात है फैक्ट कि मैंने अपने डाइवोर्स के टाइम पर भी जो है मैंने कोई 1 रुपया नहीं लिया था अपनी बेटी के लिए भी, मैंने कुछ भी नहीं लिया था वहाँ से। अब मेरे डाइवोर्स के टाइम मैंने एक सिंगल पेनी भी नहीं ली है और मैं बस डाइवोर्स पेपर साइन कर रहे थे और मैं आ गई थी और मैं दृष्टि को ले आई थी बस अपने साथ। तो उस दिन से जो है मैंने अपनी डॉटर को पाला रखा, बहुत कुछ मैंने किया उसके लिए। जो मैं अर्न करती थी मैंने उसको वैसे ही करा और आज भी मैं थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ सेव या कुछ किया है तो अपनी बेटी के लिए मैंने ज़्यादा किया है। लेकिन कभी कभी कुछ सरकमस्टांस ऐसे हो जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं, पर कोई बात नहीं। और मम्मी तो मेरी वैसे ही थोड़ा ज़्यादा भी ट्रॉमा में है, ऑब्वियसली फादर मेरे चले गए हैं तो मम्मी को तो है ही, बट फिर भी मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में मेरे साथ जो है आज तक बहुत पार्शलिटी करी जाती है, बहुत करी जाती थी शुरू से, पहले भी करी जाती थी। मैं ये नहीं कहती कि मुझे प्यार नहीं करते, प्यार मुझे करते हैं, पर एक बार आप प्यार कर रहे हो लेकिन आप उसके बाद ही आप हर्ट भी इतना ज़्यादा कर रहे हो तो उस प्यार का कोई मायने नहीं रखता कि आप एक जगह प्यार कर रहे हो फिर एक जगह हर्ट कर रहे हो। कुछ चीज़ें मैं ना अब सब लोगों से बहुत दूर हो गई हूँ। एक्चुअली मैं अपने आप को मैंने सबसे ना अलग कर लिया है। उसका रीज़न यही है कि मैं ज़्यादा किसी के पचड़ों में पड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ही बतेरे पचड़े रहे हैं। तो निकल के उन चीज़ों को ओवरकम करके अपनी डॉटर पे पूरा ध्यान लगा के मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। मैं अकेले जो एक सिंगल मॉम एज अ मैं उसके लिए रही और मैंने कमाया, उसको खिलाया, उसको पढ़ाया एक टाइम तक। सारी चीज़ें जो है मैंने करी हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भागी या कुछ। लेकिन आज जो है बहुत सारी चीज़ें मेरे मेंटल हेल्थ के ऊपर आ रही हैं, क्योंकि उस टाइम मैं फिर भी झेल जाती थी और कर देती थी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बट एक टाइम आता है, एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है जब आप भी टूटते हो, आपके अंदर भी वो जो है ना सारी जो पॉजिटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं आके कुछ चीज़ों पे ख़त्म होती है। क्योंकि आप हमेशा एज अ फाइटर मैं रही हूँ ना, तो मैं एज अ फाइटर मैं अपनी लाइफ से, सिचुएशन से, सरकमस्टेंस से फाइट ही करती गई, क्योंकि मैं उनको लड़ लड़ के आगे बढ़ रही थी कि नहीं ये हो गया तो कोई बात नहीं, ये डोर ओपन है, इसमें चलो ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे जीना है। तो ये चीज़ मेरे हाथ से चली गई, कोई चीज़ मैंने अपनी लाइफ में लूज़ करी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लूज़ करी। देन उसके बाद मैंने अपने आप को खड़ा किया। और मैं सच बताऊँ, मेरा साथ किसी बंदे ने नहीं दिया, किसी बंदे ने नहीं दिया मेरा साथ। तो मैं बिल्कुल अकेले, मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं, मैंने किसी का कोई साथ नहीं लिया ना। मेरे को मैंने फाइनेंशियली किसी का साथ लिया ना, मैंने किसी और चीज़ में कभी किसी का साथ लिया कि भाई मेरे को बिजली का बिल भरना है या मेरा इतना मेंटेनेंस आ रहा है या मेरे फ्लैट का 10,000 ये है या वो है, मैंने कभी किसी से नहीं लिया। और मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई और मैंने अपना खर्चा खुद उठाया। इवन आज तक मैं अभी भी यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपना जो है खर्च खुद उठाती हूँ। मैं किसी को भी बोझ नहीं देती, इवन नवदीप को भी नहीं देती। लेकिन मैं वहाँ पर थी तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत मेरे पे जो है खर्चा किया, क्योंकि जब मैं रह रही थी तो खाना पीना, हम कहीं पर जा रहे थे, वहाँ की टिकट्स हो गई, दुबई महंगी जगह है,
तो वहाँ उन्होंने बहुत मेरे पे कर दिया। टिकट्स भी एंड में उन्होंने ही सारी चीज़ें ली, क्योंकि मैंने जाने का कर लिया था अपना, तो उन्होंने मेरा आने का कर दिया। तो ऐसा है कि, लेकिन एज सच कि मैं उनको बोलूँ कि तुम मेरे को दो इतना पैसा या ये करो हर मंथ, मैंने उनको भी नहीं बोला। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं करना है, लेकिन जब मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी या कुछ है तो मेरे हस्बैंड है, मुझे पता है मेरे पीछे हैं। जिस दिन मेरे से नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए करेंगे, और वही स्टैंड लेके वही सब कुछ करने वाले हैं, कोई और नहीं करेगा। पर अभी मेरे को लगता है कि जब तक ज़रूरत नहीं है और मैं कर पा रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं जो चीज़ मैं अपने लिए कर सकती हूँ, तो मेरे को लगता है मुझे करना चाहिए। और ऐसी ही है, अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए किसी के ऊपर। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े बहुत मैं काम वाम करती रहूँ, कि ठीक है इतना मेरा आता रहे कि मैं अपना घर का थोड़ा बहुत, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, मेरी मेंटेनेंस हो गई, मेरा फ्लैट का, मेरा थोड़ा बहुत राशन का, वो सब चीज़ें निकलती रहे। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं वहाँ नवदीप को देखती हूँ, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। वो बात भी मैं एक दिन कभी आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी कि एक्चुअली हम लोग जो है, जैसे हम कैमरे पे हंसते हैं, स्माइल करते हैं, हम लोग आते हैं या कुछ ऐसा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो है, हम लोग भी बहुत चीज़ें सफ़र कर रहे हैं ना। लाइफ इतनी आसानी से नहीं होती है, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी जब लाइफ में आते हो या देखनी पड़ती है, फैमिलीज़ और ये वो सब चीज़ें। तो उनकी भी जो स्टोरी है मैं ज़रूर बताऊंगी, कि वो भी बंदा बहुत सफ़र करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और वो बहुत नाइस है। मैं जब बीमार हुई मेरी लाइफ में, कभी किसी ने इतना मेरे को टेक केयर नहीं करा। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा वहाँ पे। कभी मेरे को कहते थे लड्डू मैं दाल चावल बना दूँ, कभी ये बना दूँ, मैं तेल ले कर दूँ। मेरे को बुखार था ना, तो मेरा मन नहीं करता था, बहुत करते थे मेरी। बट फिर मेरे को आना पड़ा अचानक, और ये सारी चीज़ें हो गई हमारे साथ। और बैक टू बैक पहले हम अपने फादर्स को हम दोनों ने ही खो दिया है इन 3 महीने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें तो वो बनते बनते, और फिर आप कुछ चीज़ें जो है, देखो ऐसा है, मैं हमेशा कहती हूँ 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। आप सबको समझा नहीं सकते कि आप सही हो या आप गलत हो, तो हर कोई बंदा अपने हिसाब से समझता है। इवन मैं वीडियो भी बनाऊंगी, आधे लोग इसको गलत समझेंगे, आधे लोग इसको सही समझेंगे, आधे लोग रिलेट कर जाएंगे, आधे लोग अपने ऊपर ले जाएंगे, आधे लोग खफा हो जाएंगे, आधे लोग प्यार करेंगे। तो हर किसी का अपना अपना है। वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है ना, कि हम सबको परफेक्ट करके चले लाइफ में। कभी सब लोगों को आप खुश करके चल नहीं सकते हो, कि आप अपनी मदर को भी खुश कर लो, अपने फैमिली वालों को भी खुश कर लो, सबको खुश कर लो, ऐसा नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये कि मेरे लॉस बहुत अच्छे हैं, उन तरफ से कोई मेरे को टेंशन नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अगर वो नहीं होते मैं तो हो गई होती। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि रात को मैंने अपने बाल जो थे, इतने लंबे लंबे मेरे बाल थे, मैं आपको अभी शेयर करती हूँ पिक्स, आप ज़रूर देखो। जिस दिन मैंने बाल काटे हैं अपने रात को, तो मैंने कैंची ली और बाल काट लिया। आप देख सकते हो लंबे लंबे बाल थे। मैंने अपनी लाइफ में कभी ये चीज़ नहीं करी, और मैंने वो चीज़ फील नहीं करी कि एज एंजाइटी या डिप्रेशन क्या होता है, या गुस्सा जब आपको आ रहा होता है तो मैं रो रही थी लिटरली उस दिन, बहुत रो रही थी, डिप्रेस थी कि कोई मेरे साथ नहीं है। क्योंकि ये मेरे साथ होते थे, और कुछ सर्कमस्टेंस हमारे ऐसे, क्योंकि मैं अपने पुराने पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रही थी। इस बार जो मैं वीज़ा लगवा के गई थी, पर हर बार जो है मैं ये वीज़ा नहीं लगवा सकती हूँ, बहुत महंगा पड़ता है। दुबई भी कुछ सस्ता नहीं पड़ता है आने जाने और वीज़ा के लिए। सारा कर आके भी जो है, मतलब आप वीज़ा और टिकटें करा के 30,000 रुपया तो लगा लो अगर आप जा रहे हो, वो भी 1 मंथ के लिए, क्योंकि अब वीज़ा टाइम भी इन्होंने, मतलब रहने का जो टाइम है वो भी कम कर दिया है ना। तो इतना आसान नहीं होता कि 1 महीने में आप 30,000 रुपये लगा दो, फिर जो और बाकी के रहना खाना ये खर्चे वर्चे जो है वो अलग। तो इतना आसान नहीं है यार, हम भी उतना ही नॉर्मली कमा रहे हैं, है ना, हर चीज़ें मैनेज करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, और मैं इसीलिए अब अकेली थी, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था इस टाइम पे, कोई ऑप्शन नहीं है। और पासपोर्ट मैंने अभी रिन्यू कराने हैं, बहुत सारे मेरे काम हैं जो कि सारे टाइम टेकिंग काम है, और वो टाइम से होंगे। देन उसके बाद जो है, आसानी नहीं है रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई करना, वो सब में भी टाइम जाता है, वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगनी है ना। तो अभी तो मैं एज अ विजिटर गई हुई थी, तो चलो, तो वो भी अपनी जगह पे जो है इस टाइम पे मजबूर है, मैं नहीं जा सकती हूँ।
तो फिर हम बोल देते हैं मैं रोती हूँ, वो देख रही है मेरी कंडीशन। मैंने उनको नहीं दिखाया अभी तक कि जो ये मैंने बालों का नाश करा है अपने, ये मैंने जो सत्यानाश करा है अपने बालों का, मुझे नहीं पता। मैंने सब उल्टे सीधे काटे हुए हैं, जहाँ कैंची लगी है ये मैंने जस्ट वॉश करे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं, बट मैंने जो बाल जो हैं पूरे टेढ़े मेढ़े काटे हूँ। और अभी तक मैं किसी पार्लर में नहीं गई हूँ इनको सेट कराने या ठीक कराने कि इक्वल नहीं हो रहे हैं या ऐसे वैसे हो रहे हैं तो मैं इनको ठीक करा लूँ। तो आज जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो उनको नहीं पता मैं ऐसा कुछ बनाने वाली हूँ, और वो मे बी मैं पोस्ट कर दूंगी सुबह में और वो देखेंगे। और अभी तक उन्होंने मेरे को ऐसे देखा ही नहीं है, मैंने उनको एक पिक्चर भी शेयर नहीं करी, कोई वीडियो कॉल नहीं करी है इतने दिनों से। बहुत दिन पहले मैं एक कांड कर चुकी थी, बट मैंने उनको कोई पिक्चर भी नहीं सेंड करी और मैंने उनको दिखाया भी नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बाल काट लिए अपने। और उनको मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत। वो हमेशा कहते थे बाल नहीं कटाई हो अपने, बाल बिल्कुल कट नहीं करी हो अपने। तो बाल उनको मेरे बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैंने वही चीज़ जो है सारा गुस्सा अपने बालों के ऊपर निकाल ली है। और क्योंकि मेरे को वो और कुछ चीज़ मिल नहीं रही थी कि एक होता है ना एक इंसान कोई बंदा है उस पर निकाल ले एग्रेसिव, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन में है नहीं। अगर आपको किसी बंदे पे गुस्सा आ भी रहा है ना, जैसे मेरे को है भी अपने घर वालों से, पर अभी कंडीशन नहीं है या हालात नहीं है कि कुछ किसी को बोला जाए, तो मैंने सारी चीज़ें अपने ऊपर ही कर ली। तो बस ऐसा ही कुछ हो गया मेरे साथ। और सिचुएशंस जो है वो कुछ ना कुछ इस तरीके से चल रही है। मैंने बोला कि लाइफ में सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती, एक चीज़ परफेक्ट मिलती है तो दूसरी चीज़ बिदक जाती है। लाइफ में पहले एक चीज़ अच्छी थी, दूसरी चीज़ बिदकी हुई थी। अब हस्बैंड अच्छा है, फैमिली मदर इन लॉ वगैरह सारे ठीक हैं, अब कुछ और ही पवाड़े पड़े हुए हैं मेरी लाइफ में ना, ऐसे कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं इस बात को। तो आज जो है मैं बस यही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली थी कि मैं चलो एक वीडियो बना के इस तरह से बता देती हूँ, क्योंकि कुछ मेरे जितने वीडियोस पड़े हुए हैं वो सारे मेरे पुराने वीडियोस आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे को बड़ी जगह पे लेकर गए, वो ग्लोबल विलेज ले गए, मरीना बीच गए हम लोग, इधर गए उधर गए, बतेरी जगहों पर हम लोग घूमे थे। और बहुत सारी जगहें अभी रह गई थी इवन, और बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी थी अभी वहाँ पे। तो उन्होंने बना रखी थी अपनी चेकलिस्ट कि अभी तेरे को ये करना है ये करना है। मैं बीमार हो गई उसके बाद, तो उनको पता था अभी मैं तेरे को ये चीज़ करानी है, ये चीज़ करानी है, ये चीज़ करानी है। वो सारी चीज़ें ऐसी रह गई। कहते हैं ना प्लानिंग्स करते रहो, ऊपर वाले की प्लानिंग का कुछ नहीं पता, खड़े पैर कब क्या हो जाए। और बस ऐसा ही है। और अभी मैं इधर ही हूँ और मैं अपने थोड़ा मेंटल पीस के लिए इधर हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें वो पता है, मैं उधर भी रह के आई हूँ, मदर के पास और भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कोई ना कोई आया गया रहता है, सब चीज़ें हैं। ब्रदर्स भी अपना जो है वो बाहर अपनी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, क्योंकि एक यूएई है एक फिनलैंड है, तो वो भी चले गए, सबको काम करना है। फिर मैंने भी अपना ध्यान जो है फोकस थोड़ा काम के ऊपर लगाया, क्योंकि देखो जो फादर की कमी तो हमारे पूरी नहीं हो सकती है, वो तो जो है, लेकिन हम सबको फिर आगे काम भी करना है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपका अगर दिमाग खाली रहता है तो आप बहुत सारी चीज़ों की टेंशन करते हो। मेरे को अपने फादर की भी बहुत टेंशन हुई है, और अंदर से मतलब मैं अब कभी कभी ऐसी हो गई हूँ कि मैं ऐसे नहीं रोती हूँ कि मेरी आंखों में से आंसू है, मैं अंदर डीपली सैड हो जाती हूँ। मतलब मैं अंदर से फील करती हूँ, पर मैं किसी को दिखा नहीं पाती कि मैं कितनी सैड हूँ। तो लोगों को लगता है कि अगर मैं रो नहीं रही हूँ या मेरे आंसू नहीं आ रहे तो मैं अंदर से दुखी नहीं हूँ, बट एक जना जो है वो अंदर से फील करता है दुख को, अंदर से उसको फील होता है, बट आंसू कई बार नहीं आते, क्योंकि पता नहीं लाइफ में इतना रो चुकी हूँ शायद मे बी कि आंसू भी मेरे जो है सूख गए हैं, कि ज़िंदगी के जो भी सब चीज़ें रही, चलो वो भी कोई गिला शिकवा नहीं है। लाइफ में हर चीज़ जो है हमारे आगे पीछे के कर्म है, उस हिसाब से हमारा डिसाइड है सब कुछ, और सब अच्छा हो रहा है। एट द एंड जो है मेरे को नवदीप मिले हैं, इतना प्यार करते हैं सारी चीज़ें, बट अभी भी वो मेरे साथ नहीं है। तो ये हो जाता है, हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। उनकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, मेरे पासपोर्ट का भी सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि अगर मैं विजिटिंग पे जा सकती हूँ दोबारा, लेकिन मैं इतना पैसा भी नहीं लगा सकती हूँ। हम दोनों के लिए वो पैसे मैटर करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि फिल्म उठा के मैं विजिटर वीज़ा लगा के चली जाऊँ, फिर 30-40 हज़ार रुपया लगाऊंगी एक मतलब उस पर। तो अभी इसीलिए मैं थोड़ा रह के, चलो फिर भी थोड़ा है अभी मेरे को अभी स्टेबल होने में बहुत टाइम लगा है। अब थोड़ा थोड़ा मैं होने लगी हूँ कि ठीक है, काम में अपना ध्यान लगा रही हूँ, क्योंकि काम देखो सबके लिए ज़रूरी, काम करेंगे तो सारी चीज़ें हैं कि अपना चलेगा लाइफ में आगे, है ना।
और मेरे पास जो है ये है मेरा टेडी बियर। ये टेडी बियर मुझे बड़ा प्यार करता है, ये छोड़ता नहीं है। ये पहले मैंने मम्मी के पास छोड़ा हुआ था इसको, बहुत दिन मम्मी के साथ ही था वहाँ पे, और मम्मी इसको इतना प्यार करते हैं कि बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। और अभी मैं इसको ले आई, मैं इसके बिना रहती नहीं, क्योंकि मैंने इसको पहले एक दिन भी अपने से अलग नहीं किया था। जब मैं दुबई गई तो मेरे को इसको अलग करना पड़ा अपने से, इसको वहाँ पर मेरे को देना पड़ा था, मेरी मजबूरी थी। बट मैं अगर आगे भी कुछ होगा मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि कूपर तो मम्मी का चमचा है, वो तो मम्मी के पास ही रहता है, वो रहेगा भी। इसको मैं लेके जाऊँगी अपने मेरी डॉल को। ओह मेरा गुग्गू, मेरा गुग्गू, मेरी छोटी सी बुगू है। और ये इसको नवदीप इतना प्यार करते हैं, ये देखो ये देखो, ये मेरे साथ ही चिपका रहता है। ये मम्माज बॉय है, ये बस मेरे साथ चिपका रहेगा, सोएगा बैठेगा, यहीं रहता है ये। अभी इसको नींद आ रही है, क्योंकि मैं जो हूँ इस टाइम पे शूट कर रही हूँ सुबह बहुत जल्दी, मैंने आपको बताया 3, साढ़े 3, 4, तो ये निन्नू में था, मैंने उठा लिया इसको, सो ही रहा था मेरे साथ। तो ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है। बट मैंने एक आध हरकत जो करी है वो करी ली है, और उसके बाद मुझे भी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, यार मैंने क्या कर लिया, नाश कर लिया अपने लंबे लंबे बालों का, सब सत्यानाश। अभी मैं कुछ हेयर स्टाइल करा लूँगी इसका, जाऊँगी मैं अभी तक गई नहीं हूँ पार्लर या कुछ भी कराने, तो कुछ वो सेट वेट कर देंगी, क्योंकि अभी मैंने सारे टेढ़े मेढ़े करके काटे हुए हैं, कोई एक किसी तरीके का कुछ नहीं है, ऐसे पीछे से आगे से जो जहाँ मिला मैंने काट दिए बाल। तो बस यही है। चलो यार, मैं अभी ये वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ, और मैं ट्राई करूँगी अब व्लॉग्स करती रहूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अच्छा रहता है, मैं बात करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, करूँगी तो थोड़ा सा और चीज़ें, क्योंकि और तो कोई है नहीं अभी यहाँ मेरे पास, मैं अकेले ही हूँ अभी, और रहना ही है। वो तो मैं पहले भी रह ही रही थी, बट अभी ज़्यादा फील होता है, क्योंकि नवदीप की बहुत याद आती है मेरे को। और वो बहुत अच्छे, मैंने बोला हम दोस्तों की तरह रहते हैं ज़्यादातर। पता नहीं, जो एक हस्बैंड वाइफ का टिपिकल सा एक रिलेशन होता है ना, चिक चिक पिक पिक वाला, वो हमारा है नहीं। ऐसा नहीं कि हम लड़ते नहीं है, लड़ते मैं बहुत हूँ, मैं ज़्यादा लड़ती हूँ, वो बिल्कुल नहीं लड़ते हैं, मैं ही लड़ती हूँ अगर लड़ूंगी भी। लेकिन उस लड़ाई में भी उनको मज़ा आता है, तो कहते हैं लड्डू अगर तू लड़ती नहीं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे मतलब वो इंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही सब चीज़ें हैं। बाकी मिलूंगी आप लोगों से फिर दोबारा से। चलो बाय।